बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने आज अगर अरब ममालिक के बाद जनूबी एशिया के किसी मुल्क में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा और पुरजोर एहतजाज हो रहा है तो वो है हमसे ही अलहदा होने वाला मुल्क बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस वक्त मुस्लिम तंजीमों के इत्तेहाद ने बाकायदा एक मोर्चा संभाल रखा है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाखों की तादाद में सड़कों पर निकलकर न सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि अपनी सरकार पर, जिसकी सरबराह शेख हसीना वाजिद है, उन पर यह दबाव डाला जा रहा है कि जल्द अज जल्द भारत के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता किया जाए या फिर नरेंद्र मोदी को मजबूर किया जाए कि वो घुटनों के बल आकर पूरी दुनिया के मुसलमानों से माफी मांगे। लेकिन शेख हसीना वाजिद चूंकि नरेंद्र मोदी की खास एलाए हैं और नरेंद्र मोदी हर मौके पर शेख हसीना वाजिद की मदद भी करता रहा है, और आपको याद होगा कि इसी शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान को मशरकी पाकिस्तान को अलग एक मुल्क बनाने के लिए भारत ने ही मदद फराहम की थी। लेकिन उसका हल भी अब भारत की अपोजिशन जमातों ने मिलकर निकाल लिया है और बांग्लादेश की नेशनल असेंबली में एक करारदाद जमा करवा दी गई है जिसमें भारत की सरकारी जमात भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमानों की तरफ से इस फेल की न सिर्फ मजम्मत करना है बल्कि उनसे माफी का मुतालबा भी करना है। अब शेख हसीना वाजिद जो नरेंद्र मोदी की बड़ी गहरी दोस्त भी हैं, वो अगर इसके खिलाफ वोटिंग करने की कोशिश करती हैं या इसे पास नहीं होने देती तो फिर जो बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की पार्टी के खिलाफ होगा वो शायद नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कभी ना हो सके। इसलिए अब शेख हसीना वाजिद भी मजबूर हैं और जल्द ही ये करारदाद मंजूर हो जाएगी और फिर भारत को मजबूर किया जाएगा कि वो मुस्लिम दुनिया से माफी मांगे। अगर भारत माफी मांगने से साफ इनकार करता है तो यही करारदाद बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में दीवार साबित हो जाएगी और मजबूरन शेख हसीना वाजिद को भारत से वो सारे रिश्ते तोड़ने पड़ जाएंगे। अब इन मामलात में भारत के सहाफी क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं और कैसे इस करारदाद को वो भारत के लिए एक बड़ा झटका करार दे रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान को लेकर वैसे तो दोस्तों कई देश विरोध इस वक्त जता रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया में चौथे नंबर के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में अब पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान की लड़ाई जो है संसद तक पहुंच गई है। जी हाँ, बांग्लादेश की संसद तक पहुंच गई है जहां भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास होने जा रहा है। बांग्लादेश में बीते जुमे रोज और पिछले पूरे हफ्ते के साथ ही अभी तक की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की गई थी उसके विरोध में जिस तरीके से भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो अपने आप में काफी हैरान कर देने वाला है, चौंकाने वाला है। लेकिन अब ये विरोध की जो आवाज है ये बांग्लादेश की संसद तक पहुंच गई है। स्क्रीन पर आपको मैं बीबीसी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं जिसके मुताबिक बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी ने संसद सत्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने की मांग की है। बीएनपी के सांसद हारूनुर राशिद ने बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार से मांग की है कि भारत के उच्चायुक्त को बांग्लादेश तलब किया जाए। इसी के साथ यह भी मांग की गई है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान को लेकर संसद सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो बर्दाश्त करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। हारूनुर राशिद ने दोस्तों कहा है कि बांग्लादेश सरकार को भारतीय उच्चायोग को तलब करना चाहिए, यानी बांग्लादेश उनको बुलाना चाहिए और पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर कड़ा विरोध जताना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए, साथ ही प्रस्ताव भी पारित होना चाहिए संसद में। बांग्लादेश में इस वक्त हाहाकार इसलिए मची हुई है दोस्तों क्योंकि बेशक देखिए बांग्लादेश के मुसलमानों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई जो टिप्पणी है, नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की उसके बाद भयंकर विरोध जताया, सड़क पर वो उतर आए। लेकिन बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इसे लेकर साफ तौर पर अभी तक भारत की मोदी सरकार का विरोध नहीं जताया है। इसलिए संसद में भारत के खिलाफ विपक्षी पार्टी ने एक निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की है। दोस्तों विपक्षी पार्टी ने प्रस्ताव लाने की मांग ऐसे समय में की है जब बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ये कह चुके हैं दोस्तों, उनका ये बयान सामने आ चुका है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई टिप्पणी ये भारत का जो है आंतरिक मामला है, हमें इसमें दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बांग्लादेश को इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको बता दूं दोस्तों कि आज एक विपक्षी पार्टी ने संसद में इस मुद्दे को उठाने की मांग की है बांग्लादेश में, कल को दूसरी विपक्षी पार्टियां भी इसे लेकर विरोध जाहिर कर सकती है। वो कैसे, उसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ और किसी और देश के उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी दोस्तों कि कुछ समय पहले ही
बिल्कुल ऐसा ही विरोध भरा प्रस्ताव जो है मालदीव की संसद में भी लाया जा चुका है। पहले मालदीव की विपक्षी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स ने भी संसद में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की थी। और क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। कहा गया था कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, नस्ल भेद और जाति आधारित हिंसा भी लगातार बढ़ रही है, जिसे रोकने की बहुत जरूरत है। इसलिए बीजेपी को असल मुद्दों पर गौर करना चाहिए और मुसलमान आबादी के लिए सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए। ऐसा संसद में जो प्रस्ताव पेश किया गया उसमें कहा गया। मालदीव की विपक्षी पार्टी ने यहां तक कहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान दुनिया के हर मुसलमान के दिल पर चोट है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद क्या कहा गया दोस्तों, ये सुनिए। प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव को ज्यादा वोट नहीं मिले, ऐसा कहा गया कि ज्यादा वोट नहीं मिले हैं तो इसको नजरअंदाज किया जा सकता है। पर कुछ ही समय बाद ऐसा होता है कि प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पीपल्स नेशनल कांग्रेस का भी बयान सामने आता है, जहां उस पार्टी के सांसद एडम शरीफ उमर ने प्रस्ताव पेश करते हुए विवादित बयान की निंदा की है। जिसके बाद ही भारत समर्थित मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार पर दबाव बना और मालदीव की सरकार ने भी बयान जारी करके भारत की आलोचना कर डाली। ये कहा कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब और इस्लाम का अपमान करने की मंशा से बीजेपी के कुछ नेताओं ने जो आपत्तिजनक बयान दिए हैं उसको लेकर वो काफी चिंतित है। तो ऐसा मालदीव की सरकार ने बहुत दबाव बनाने के बाद बयान दिया। तो कुल मिलाकर पहले मालदीव सरकार ने भी बहुत कोशिश की थी कि कुछ भी करके वो इस मामले में चुप्पी साध लेंगे या भारत की मोदी सरकार का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया फर्स्ट का उन्होंने नारा दिया गया था। लेकिन संसद में जारी विपक्षी पार्टियों के प्रस्ताव और मालदीव के मुसलमानों के भारी विरोध के बाद मालदीव की सोलह सरकार, जो कि सत्तारूढ़ सोलह सरकार है, उसको भारत की निंदा में बयान जारी कर बोलना पड़ गया। तो यही सबसे बड़ा उदाहरण था दोस्तों जो मैं आपको देना चाह रही थी। उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाना चाह रही थी जो बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है। बांग्लादेश सरकार के मामले भी ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना है, क्योंकि बांग्लादेश में भी ये हालात जो है बिल्कुल मालदीव जैसे कोई बनते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की संसद में भी प्रस्ताव जो है पारित करने की मांग हुई है। अगर आपने गौर किया हो तो अगर यहां भी विपक्षी पार्टियों ने, अभी तो एक विपक्षी पार्टी ने बोला, अगर विपक्षी पार्टियों ने सत्तारूढ़ शेख हसीना सरकार पर दबाव बनाया तो यह हो सकता है कि बांग्लादेश की संसद में भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जबरदस्त विरोध शुरू हो और हाहाकार मच जाए। हालांकि अभी यह हुआ नहीं है तो संभावना जताई जा सकती है। इसलिए संभावना जताई जा रही है क्योंकि बांग्लादेश में वो मुसलमानों का हुजूम जिस तरीके से जुम्मे की नमाज और उससे पहले भी सड़कों पर उतर आया दोस्तों, वो वाकई भारत की मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय बनकर उभरा और भारत की मोदी सरकार को हिलाने के लिए वो बिल्कुल काफी था। आपको मैं बताना चाहूंगी नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ ढाका में इससे पहले जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहां लोगों ने हजारों की तादाद में, लोगों की क्या बात करेंगे आप, मुसलमानों की बात कीजिए, मुसलमानों ने हजारों की तादाद में मार्च निकालकर भारत के बहिष्कार तक का ऐलान किया था। आपको स्क्रीन पर मैं एक खबर भी दिखा रही हूं, जंजवार की खबर है दोस्तों, जिसके मुताबिक ढाका शहर में मुख्य बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, उसके पास शुक्रवार की नमाज के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और भारत की मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की थी पहले तो। फिर प्रदर्शनकारियों ने यह भी ऐलान कर दिया कि इसी 16 जून को वो इस मामले के खिलाफ भारतीय दूतावास का भी घेराव करेंगे।